नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पानी के संरक्षण का किया आह्वान। कैच द रेन अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पानी की गुणवत्ता जांचने व जल स्रोतों की सफाई के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। राज्य में 7 अप्रैल को नगर निगमों, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। और जनजातीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी, मनाली केलंग मार्ग पर यातायात अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पानी का संरक्षण करने का आह्वान किया है। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज उन्होंने वर्षा जल संचय के जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस अभियान का नारा है, वर्षा जल की बूंदें जहां गिरे, जब भी गिरे एकत्र करें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी को बचाने के लिए जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है और 21वीं सदी के लिए पानी का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में जल संकट की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है और पानी का दुरुपयोग रोकना समय की मांग है। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी। पानी हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती ताकत के रूप में उभर करके आएगा। जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सभी जल शक्ति उपमंडलों में जल संरक्षण ढांचे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल गुणवत्ता जांचने व जल स्रोतों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मंडी जिले में जंजैहली के निकट कोठाहा मैदान में आज राज्य स्तरीय जल दिवस की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में आज से 30 नवंबर तक कैच द रेन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जन सहभागिता से जल संग्रहण किया जाएगा और लोगों को पानी के संरक्षण बारे प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सभी जल स्रोतों की सफाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। पानी का संरक्षण करना और उसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमको प्लान करना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ में हम लोगों को किस तरह से जागरूक करके पानी को नष्ट होने से, बर्बाद होने से कैसे बचा सके, ये भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अभियान के रूप में हमको कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उस दिशा में भी काम करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें जंजैहली स्कूल में 2.5 करोड़ रुपए से बने विज्ञान भवन का लोकार्पण भी शामिल है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा शिमला जिले के 1500 गांवों में से होकर गुजरेगी और इस दौरान प्रदेश में 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। शिमला में आज स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान जिले को 2 रूटों के माध्यम से कवर किया जाएगा। इस बीच सुरेश भारद्वाज ने आज नव बहार चौक पर 48 लाख रुपए से बने पैदल पथ का उद्घाटन भी किया। प्रदेश में अब 10 स्थानों पर अनाज की खरीद की जाएगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज फतेहपुर में एक कार्यक्रम में बताया कि इस समय प्रदेश में 6 स्थानों पर अनाज की खरीद हो रही है और इनकी संख्या 10 तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर गेहूं व धान के अलावा मक्की की खरीद भी की जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राज्य में अभी तक गेहूं के बीज का 20% उत्पादन किया जा रहा है और कृषि विभाग को इसे बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सोलन जिले के किशनपुरा में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने में इन्वेस्टर्स मीट मील का पत्थर साबित हो रही है। इससे पहले बिक्रम ठाकुर ने झाड़माजरी में 55 लाख रुपए से बने श्रमिक छात्रावास का लोकार्पण भी किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली की पलचान पंचायत में जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि पलचान में खेल मैदान के निर्माण कार्य को मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने पर गुलाबा से मढ़ी तक वाहनों को अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि सोलंग में डंपिंग साइट पर एक बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी। प्रदेश में 7 अप्रैल को 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों और 3 ब्लॉकों में पंचायत प्रधानों के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं। भाजपा ने 4 नगर निगमों में अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 64 में से 60 वार्डों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। इन नगर निगमों में सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी शामिल हैं। इसके अलावा चिड़गांव, नेरवा, आनी, निरमंड, कंडाघाट और अंब नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे। शिमला जिले के टूटू व चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर ब्लॉक की 138 पंचायतों में प्रधान पद के लिए भी 7 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों के लिए 24 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की अध्यक्ष विप्लव ठाकुर ने कहा है कि नगर निगम चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ यदि कोई कांग्रेस नेता चुनाव लड़ता है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि समिति के सभी सदस्यों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है और किसी भी शिकायत पर गुण दोष के आधार पर फैसला लिया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा आज 4 वर्ष के सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आए व्यवधान के बाद आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर इस महीने तक अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। राणा ने कहा कि हिमाचल लोक सेवा आयोग देश का पहला ऐसा आयोग बन गया है जहां ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया। जनजातीय क्षेत्रों में हिमपात जबकि अन्य भागों में वर्षा से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिले में बीती रात से ही रुक रुक कर हिमपात जारी है। बर्फबारी के कारण मनाली केलंग मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। सिस्सू व गोंदला में करीब आधा फुट जबकि रोहतांग दर्रे पर 1 फुट से अधिक ताज़ा बर्फबारी हुई है। उधर किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात जारी है और अन्य क्षेत्रों में वर्षा हुई है। राजधानी शिमला में भी आज दोपहर तेज वर्षा हुई। सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी और सोलन सहित अनेक जिलों में भी व्यापक रूप से वर्षा हुई है। फसलों के लिए ये वर्षा फायदेमंद बताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है, जबकि निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाओं व गरज के साथ भारी वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी है। भाषा, कला व संस्कृति विभाग द्वारा आज शिमला के गेटी थिएटर में जिला स्तरीय लोक नृत्य व लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए कलाकारों ने अपने कला के जौहर दिखाए और शानदार लोक नृत्य व वाद्य यंत्रों को बजाकर खूब समा बांधा। उपायुक्त आदित्य नेगी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि युवा पीढ़ी को संस्कृति को जानने का मौका मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पानी के संरक्षण का किया आह्वान। कैच द रेन अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पानी की गुणवत्ता जांचने व जल स्रोतों की सफाई के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। राज्य में 7 अप्रैल को नगर निगमों, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। और जनजातीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी, मनाली केलंग मार्ग पर यातायात अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।